हैं। और इस बीच हमारे साथ पूजा जी जो है वो जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। हाँ जी। जी पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा आपकी इस पूरी कला के बारे में कि किस तरीके से आप ये एक्ट करती हैं और कहां कहां जाकर आपने इस प्रतिभा को, हरियाणा की प्रतिभा को, देश की प्रतिभा को दिखाया। जी नहीं, मैं सिर्फ घर में ही वीडियो बनाती थी। जी और अब बाहर जाते हैं तो जैसे कोई ऐड करना होता है तो जी उसमें भी जो है वो रोबोटिक एक्ट में ही मैं ऐड करती हूँ। जी जी जी। पूजा जी, जिस तरीके से आपके बारे में मैंने देखा, आप रोबोटिक अंदाज में जो आपका दैनिक जीवन है वो भी बिताती हैं। जी। ये है कि मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता है तो जी इस वजह से मैं जो हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें मैं रोबोटिक एक्ट की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जी, मतलब पूजा जी ये माना जाए कि जो आप दिन भर अपने काम करती हैं वो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी उसके साथ साथ चलती रहती है। जी बिल्कुल। जी। पूजा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपको इसके बारे में पता कैसे चला। जिस तरीके से रोबोटिक कला को लेकर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि बड़ी कठिन कला होती है। दिखने में तो बड़ा आसान लगता है हमें वीडियो में जब उसे फ्रेम किया जाता है, लेकिन हकीकत में इसे करना कि अपने शरीर के एक एक हिस्से पर काबू करना और इस तरीके से चलना कि हम कोई मशीन हो, रोबोट हो। जी बिल्कुल। ये ऐसा है सर कि मैं वीडियो बना रही थी नॉर्मल सी। मैं नॉर्मल वीडियो बना लेती थी पहले, थोड़ी जी बहुत डांस वगैरह की। जी तो मेरे सामने जो है इंस्टाग्राम पे फिल्टर आ गया था बारबी फेस का। तो उस फिल्टर के आने के बाद में जो है फेस बिल्कुल डॉल के जैसा दिखने लग गया। तो जी फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे अब इसके एक्ट बताओ। अगर बारबी डॉल का फेस का फिल्टर मिल गया है तो हम डांस भी उसी तरीके का करेंगे जी जी, जो लोगों को पसंद आएगा। और उसका जो हमने गेटअप रखा ये हमारा हरियाणवी परिधान रखा। जी। मुझे लगता है कि पूजा जी यही कारण है कि लोग आपको और ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने इस तरीके के बारबी डॉल्स के जो डांस हैं उसमें देखा, या तो विदेश के कोई लोग होते हैं या भारत में जो लोग होते हैं तो वो वेस्टर्न कपड़ों में ही नजर आते हैं। इस तरीके से अगर देसी मैं वर्ड यूज करूं तो ये देसी कपड़ों में कोई नजर नहीं आता। जी बिल्कुल। ये हम अपने हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरीके की आजकल अभद्रता फैली हुई है समाज में, बिल्कुल। लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में वीडियोस वगैरह बनाती है तो वो चीज देखने में बहुत बुरी लगती है। और हरियाणवी जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। तो इस जी वजह से हमने जो बारबी को अपना हरियाणवी परिधान जो है इस एक्ट में लाया। जी। पूजा जी, क्या आपने कभी इस कला को सीखने की कोशिश की? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आप घर में ही अपने कामों को कर प्रैक्टिस करती हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें टाइम नहीं होता हम यूट्यूब पर चीज़ों को सीखते हैं या हम किसी दूसरे कलाकार को देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। जी, मुझे बचपन से ही रोबोटिक मूवीज वगैरह देखने का बहुत शौक रहा है। जी बहुत पहले कोई सीरियल आता था करिश्मा का करिश्मा, वो भी रोबोटिक एक्ट पर ही आधारित था। उसके बाद में जो है एक सीरियल आता था बहू हमारी रजनीकांत, तो मैं इन दोनों चीजों से इंस्पायर हुई। जी। सर भी आपके साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा कि आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं पूजा जी को? सर मैं मतलब स्टार्टिंग से, मतलब इन्होंने जब स्टार्टिंग की जी वीडियो बनाने की, वो एक्चुअल में क्या है कि ये कैमरे पे आने से भी घबराती थी, शर्माती जी थी जी 3 साल पहले। जी तो इनकी जस्ट मैं फोटो भी लेता तो इनको लगता था कि मेरी अपलोड ना कर दे फेसबुक पे, तो इनको शर्म लगती थी। जी तो इनको मैंने ही बोला कि जैसे घर में फ्रस्ट्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है, जी मैंने बोला कि वीडियो वगैरह बना लिया तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक रहेगा, खुश खुश रहोगे। ठीक है। जी तो उसी से फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया मेरे कहने पे ही। जी। पर स्टार्ट कर दिया तो इनकी एक कला जो अंदर थी, छुपी हुई थी, वो बाहर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कह सकते हैं सर कि हीरा घर में मौजूद था, उसको तराशने का काम, जौहरी का काम आपने किया। पूजा जी, इस बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर कुछ रोबोटिक मूव्स आप करके दिखा पाए हमारे दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल। कर बिल्कुल पूजा जी, जाहिर तौर पर जो लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे वो लोग जाहिर तौर पर इस बात की दाद भी दे रहे होंगे कि किस तरीके से भारतीय परिधान में भी इस तरीके के डांस जो है वो किए जा सकते हैं। अपनी संस्कृति को साथ लेकर भी इस तरीके से बेहतरीन डांस, बेहतरीन परफॉर्मेंस और एक कलाकार बना जा सकता है। जी
जी पूजा जी, अगर आप जिस तरीके से कंटेंट को लेकर बात करें, जिस तरीके से आपने संस्कृति का जिक्र किया, तो क्या ये समझा जाए कि आजीवन आपका यही अब रहने वाला है कि आप अपनी संस्कृति को अपने साथ ही लेकर चलेंगे, अपनी कला के साथ? जी बिल्कुल, मैं अपने हरियाणवी कल्चर में ही वीडियो बनाऊंगी आगे। जी जी और छोटे छोटे हम एपिसोड भी रेडी करेंगे, वो भी हम हरियाणवी कल्चर पर ही आधारित करेंगे। जी क्या फ्यूचर की कोई प्लानिंग आपकी कि इस डांस को आपको और बेहतर करना है, कोई क्लासेस लेना है या कुछ इस तरीके से करना है, या इस तरीके से ही अपने दैनिक कामों के पीछे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे? जी ऐसा है कि प्रैक्टिस जो है वो आपको और भी बेटर करती है और भी बिल्कुल। बेस्ट करती है, तो हम आगे भी बेस्ट हिट करने की कोशिश करेंगे रोबोटिक में। जी जी नरेंद्र जी, मैं आपके सपोर्ट को लेकर भी जानना चाहूंगा, किस तरीके से आपका सपोर्ट रहेगा यहाँ पर पूजा जी को पूरा? जी देखो, ये जो जितना भी जो कुछ हो रहा है हम दोनों की सलाह से ही हो रहा है, जी तो मतलब सपोर्ट हमेशा रहेगी जी। मतलब मैं भी एक मैसेज समाज में छोड़ना चाह रहा हूँ इसी माध्यम से कि भाई हर आदमी अपनी बीवी को, माँ को, बहन को सपोर्ट करें, जो भी जिसके अंदर भी कला है वो प्रस्तुत करने दे, उसको रोके ना टोके ना। भाई देखो, हमारे समाज में, हरियाणा समाज में देखा गया कि औरत को दबा के रखा जाता थोड़ा सा, तो आजकल तो इतना कुछ हो गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कुछ भी कर पा रहा है, तो ये कला निकलने का एक जरिया है, इसको निकलने दो। भाई मैं सारे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भाई हर आदमी को अपनी बीवी को, बहन को सपोर्ट करना जी, चाहिए। मुझे मेरे हस्बैंड फुल सपोर्ट करते हैं, वीडियोस बनाने में भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, और घर के घरेलू जो छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल जी, हम बाहर जाके कुछ भी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, तो सारा कुछ करते हैं, तो घर में क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच पूजा जी और नरेंद्र जी, आप दोनों से मेरा सवाल है यहाँ पर ये कि जो आपकी वर्क लाइफ है, यानी कि जिस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन, और जो आपकी फैमिली है उसको मैनेज करना कितना आपके लिए डिफिकल्ट रहता है, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आती हैं? जी ऐसा है, मेरी सास जो है कैंसर पेशेंट है, तो जी। मोस्टली दिन रात हम उनकी सेवा में ही लगे हुए हैं। दिन में जो है वो मैं अपने घर के काम होते हैं उनको देखना होता है, वो करती हूँ। रात में ये जागते हैं, उनके लिए बीच बीच में इनको उठना पड़ता है मेरी सास के लिए, और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी देखना होता है। बस जब हम वीडियो बनाते हैं तभी हम थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में अपनी वीडियो बनाकर हम अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई खिलौना बन गई हूँ, बिल्कुल ही। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कमेंट में, जी ऐसा कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल, यही इसी चुनौती को मैं समझना चाह रहा था पूजा जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपकी सास जो है उनकी भी तबीयत खराब रहती है, और इसके बाद इस तरीके से पूरा ये अपना कंटेंट मैनेज करना, और जाहिर तौर पर आप जो है लोगों के लिए मिसाल हैं, जिस तरीके से आपका एक तो कंटेंट, और दूसरी ओर जिस तरीके से जिस परिधान के साथ, अपनी संस्कृति के साथ आप इस कंटेंट को जनरेट कर रही हैं, ये जाहिर तौर पर सैल्यूट के लिए है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।